हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम पहले चलेंगे ननूपुर, क्योंकि वहाँ पे लगी है खुशियों की बारिश हो रही है। खुशियों की बारिश, खुशियों का मौसम लगा हुआ है, क्योंकि घर पे आई है नई गाड़ी। नई नहीं, नई गाड़ी। क्योंकि गाड़ी ली है बेटे ने, तो उसकी खुशियाँ भी तो कुछ ज़्यादा ही होगी। क्योंकि पहली गाड़ी आई थी बहू के पैसों से, तब इतनी खुशियाँ नहीं थी, क्योंकि उस पर बहू का रोक भी था, तो वो इतनी खुशियाँ नहीं थी। जहाँ पे पहली गाड़ी के जब पूजा हुई थी, बहुत जन आए थे। इनके जो पास में जो ताया जी रहते थे या मासी जी रहते हैं, डबल रिश्ता है ना कुछ उनके साथ, वो सब आए थे। और इनकी दादी जी, नन्नू जी की दादी जी भी आई थी। सब ने पूजा कराई थी और कार में बैठे थे। और तभी नन्नू जी की मम्मी हमेशा कार में आगे नहीं बैठती थी, उनका कहना था उन्हें आगे डर लगता है। तो नहीं तो नन्नू जी ने तभी भी जताया था कि वो अपनी मम्मी से भी इतना ही प्यार करते हैं। उन्होंने प्रीतो को कहा था कि मम्मी का भी हक है आगे बैठे, पहला हक मम्मी का है आगे बैठने का। और प्रीतो ने वो दिया भी था, पीछे बैठ गई थी प्रीतो। फिर मम्मी जी थोड़ी देर बैठ के निकल गए थे, क्योंकि मम्मी जी ने कहा उन्हें आगे डर लगता है। और आज जब फिर गाड़ी आ गई, बेटे ने ली है गाड़ी, या फिर बहू चली गई उसकी खुशी, या फिर बहू को जलाने की खुशी, पता नहीं क्या, मम्मी जी अपने हक से आगे आके बैठ गई। अब मम्मी जी को डर नहीं लगता था, मगर पहले जो गाड़ी आई थी, जो हस्बैंड वाइफ ने कहा था कि हमने मिल के ली थी, वो गाड़ी में आगे बैठने के लिए मम्मी जी को हमेशा डर लगता था। मगर ये गाड़ी जो बेटे ने ली है, उसमें मम्मी जी को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है आगे बैठने के लिए। और नन्नू जी को तो ऐसा लगता है कि जैसे गाड़ी आई, लॉटरी भी आ गई। एक तो इन्होंने बताया तो नहीं अपने वीडियो में कि कहाँ गई गाड़ी, क्या हुआ। ये अपने ही खुशियों में मस्त है। इनको सब्सक्राइबरों से कुछ लेना देना नहीं है, और कमेंट से भी कुछ लेना देना नहीं है। इनको बस लेना देना है, आप व्यू दो, ये रुपये कमाएं और ये शॉपिंग करें। जैसे कि इनके अभी के आपने देखा होगा कि कितने सारे कमेंट आए थे, कोई पे रिप्लाई नहीं था। ऊपर से एक वीडियो बना के सबको बोल भी दिया था ऐसा है वैसा है, जो अभी मैंने आगे की वीडियो में भी बोल दिया है, तो वो मैं रिपीट नहीं करती हूँ, इससे बोल दिया ऐसा है वैसा है। और अभी ये गाड़ी भी आ गई है, तो गाड़ी आ गई है तो नए कपड़े भी आने वाले हैं, और गाड़ी आई है तो फिर शॉपिंग भी होगी और लॉन्ग ड्राइव भी होगी। जैसे इन्होंने आज के वीडियो में कहा था कि पूजा, शॉपिंग और लॉन्ग ड्राइव, तो ये निकलने वाले हैं लॉन्ग ड्राइव पे। एक लॉन्ग ड्राइव पे नहीं, लॉन्ग पिकनिक पे निकलेंगे। जो बहुत टाइम से ये घूमना चाहते थे, मगर घूम नहीं सकते थे। और कब से ब्लॉगर है वो हो गए क्या, इन्होंने कहा हमारा प्रोफेशनल है, इसलिए हमें घूमना फिरना पड़ेगा। तो भाई ब्लॉगर कब से ऐसा घूमने फिरने लग गए। वो जो ब्लॉगिंग करते हैं उनको तो वो अपने घर का भी दिखा सकते हैं, और कभी कभी घूमने जा सकते हैं, जो अगर वो जाना चाहते हैं तो। बाकी अगर आप वीडियो के लिए यहाँ वहाँ घूमने जाते हो, तो आप अपनी फेक लाइफ दिखाते हो, असली लाइफ नहीं दिखाते। क्योंकि वीडियो के लिए कौन घूमेगा फिरेगा, इसका मतलब तो ये आपने बिजनेस कर रहे हो। और वैसे भी आप लोगों ने कह ही दिया है कि आप बिजनेस करते हो, तो चलिए उसके लिए इन्हें घूमना फिरना चाहिए, और उसके लिए इन्हें गाड़ी की ज़रूरत थी। तो चलिए ये जाएंगे बहुत बड़ी ट्रिप पे, और इनके वीडियो आए और उसके ऊपर हमारी प्रीतो का रिएक्शन वीडियो ना आए, वो कैसे बन सकता है। तो प्रीतो का भी वीडियो आ गया, जहाँ पे प्रीतो हमें अपनी गाड़ी के पास नज़र आई। जैसे कि ये गाड़ी कहाँ गई कहाँ नहीं गई, प्रीतो को तो किसने पूछा नहीं था, नन्नू जी को पूछा था, वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। मगर जब नन्नू जी की नई गाड़ी आ गई, तो प्रीतो का आंसर आ गया, वहाँ से रिएक्शन आ गया कि इनकी गाड़ी आ गई। तो इन्होंने दिखा दिया कि ये गाड़ी है जो ये सेल कर रही है, बैंक की है, बैंक वापस लेगी। क्योंकि इन लोगों का ये बैंक का ये क्या हफ्ता, गाड़ी का ये हफ्ता नहीं भर सकते हैं, इसलिए ये गाड़ी वापस दे देंगे। और हफ्ता भी ज़्यादा था, तो मतलब ये था कि ये पूरा खर्चा प्रीतो ने किया था, नन्नू जी का इसमें कुछ भी नहीं था। तभी उसने गाड़ी ले ली ना वापस, नहीं तो नन्नू जी कह नहीं सकते थे इसमें तो मेरा भी हिस्सा है, गाड़ी बेचो और जो जो लगाए हैं रुपये वापस ले लो। और आप देखो नन्नू जी ने क्या कहा है, आपके कहने से मेरी गृहस्थी नहीं बचने वाली है, आपके कहने से मेरे रिश्ते नहीं सुधरने वाले हैं। हम लोग अपनी तरह से कोशिश करते हैं, वो इसका भी घर है, वो गई है, वो वापस आएगी, और मेरी कोशिश चल रही है। मैं भी चाहता हूँ मेरा घर बस जाए, कौन नहीं चाहता कि उसकी गृहस्थी बसे, तो मैं भी चाहता हूँ। तो नन्नू जी बहुत अच्छी तरह चाहते हैं कि उनकी गृहस्थी बस जाए। वो इतने तक ही चाहते हैं कि अपनी बहन के यहाँ पे जाएंगे, या बहन का लड़का मिलेगा, या फिर घर पे फ़ोटो के सामने खड़े रहेंगे, तब सिद्धू सिद्धू बोलेंगे। बस ये ऑफलाइन ये यही करते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने कहा था
कि मैं ये सब कोशिश से चालू है, कोशिश से होंगी और लॉन्ग टाइम का रिश्ता है, पूरी ज़िंदगी का रिश्ता है, तो फिर कुछ बातें होंगी और उसके बाद जो तय होगा वो हिसाब से होगा। तो इनकी बातें बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि अगर इनका रिश्ता सुधरने वाला था और ये कुछ अच्छे प्रयास करते होते तो आज ये चीज़ें इसने ली है वो वापस ले ले, उसने वो चीज़ें ली है वो वापस ले ले, ये नहीं होता। क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो वो कुछ टाइम की लड़ाई है, झगड़ा है, ये वापस आ जाती। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, चीज़ें भी जो ली है उसकी चीज़ें वो ले ली है, इनकी चीज़ें ये रख ले रहे हैं, इसने वो चीज़ वापस ली तो मैं नई चीज़ ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें के ऊपर से पता चलता है कि रिश्ता सुधरा नहीं और बिगड़ रहा है, पीछे से प्रयास नहीं हो रहा है सुधारने का और बिगाड़ने का हो रहा है। और ननू जी का तो कुछ कहना अलग ही है, इनका जो दोगला चेहरा है वो साफ नज़र आ रहा है। आज चाहे ये भोले भाले चश्मे के पीछे बैठे हुए ननू जी आज सबको अच्छे लगते हैं, मगर ये जो भी है मैं हर बार कहती हूँ कि ये हमारी प्रीतों की वजह से है। इसलिए कुछ भी हो, ये इतना तो वो नहीं कर सकते हैं। और प्रीतों की गलती इतनी होगी कि उसने 2 लाइव कर दी, मगर उसके बाद भी तो आज ननू जी की कोशिश हमें दिख रही है क्या है, और प्रीतों की कोशिश भी हमें दिख रही है। प्रीतों की सेकंड टाइम की कोशिश थी, मगर नन्नू जी की कोशिश कोई टाइम हमें नहीं दिखी। उनका वही कहना है कि हमने निकाला नहीं, वो खुद गई है, हमने निकाला नहीं, खुद गई। ऐसा नहीं हो सकता कि खुद गई हो, हाँ ठीक है वो खुद गई होगी, मगर कोई आदमी को ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हाँ आप हाथ पकड़ के निकालो तो ही वो घर से निकली है या घर से निकाला कह सकते हैं। क्योंकि कोई आदमी को आप अगर अच्छे से टॉर्चर करो तो वो खुद ब खुद घर छोड़ के चला जाएगा। और कोई सेंसिटिव इंसान होगा तो उस पर जल्दी रिएक्ट होगा, और कोई नहीं होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। मगर किसी को भी आप मेंटली टॉर्चर करोगे तो वो अपने आप घर छोड़ के चला जाएगा। उसको जब दिखाओगे कि उसकी अहमियत नहीं है यहाँ पे, उससे हम लोग होशियार हैं, हम कुछ ये हैं, हम वो हैं, तो फिर वो चला ही जाएगा घर से। और तभी उसने कहा था कि वो घर छोड़ के चली, घर से मुझे निकाल दिया। क्योंकि घर से निकलना हाथ पकड़ना नहीं होता है, मेंटली भी होता है। ऐसे कहेंगे तो जैसे मैंने अभी लास्ट में वो ज्योति की बात की थी कि जिनको इनके जेठ जी ने भी हाथ उठाया, इनके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही थी, तो उनके ऊपर भी तो कह सकते हैं कि उनको वो भी कह सकते हैं कि हमने तो घर से नहीं निकाला, ये खुद गई थी, कह सकते हैं। वो भी वो वीडियो नहीं बनाते हैं उनके घर वाले, नहीं तो वो भी कहेंगे हमने नहीं निकाला था, खुद गई थी। फिर चाहे हमने उसे मारा पीटा, मगर वो खुद गई थी। आप थोड़े संस्कारी हो गए तो आपने हाथ नहीं उठाया होगा, मगर कुछ मेंटली टॉर्चर तो हुआ होगा जो मजबूर हो गए होगे अपने बच्चे को लेकर अलग होने के लिए। और शायद ये भी हो सकता है कि शायद गलती इन दोनों की ना हो और वहाँ पे बैठी हुई सबकी हेड ऑफ द बॉस उसकी वजह से हुआ हो। क्योंकि हंसती खेलती गृहस्थी अगर किसी की है और दूसरे की नहीं है तो उसमें जलन भी तो आती है। और 2 बहनों में जितना प्यार होता है उतनी जलन भी होती है। क्योंकि बहनों में अगर इसके पास कुछ नहीं है तो मेरे पास है, तो मैं इसको थोड़ा प्यार दूंगी, थोड़ी रहमत अपनी उसके ऊपर दिखा दूंगी, थोड़ा रहमो करम में रखूंगी। वो बेचारी दीदी दीदी करके आगे पीछे होगी। मगर मेरे पास नहीं है और उसके पास है, मेरे से उसको ज़्यादा अच्छा मिला है, तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। और वो दीदी जो कहती है कि मैं तो अपने भाई बहनों के लिए इतना करती हूँ, मेरे भाई बहनों में तो मेरी जान बसती है, वही बहन है जो आज आप सोचो कि इन कुड़ी आज मोटू जी को छोड़ के वहाँ पे बैठी हुई है डीजेगंज में। क्यों बैठी हुई है? अभी तक ये डीजेगंज से क्यों नहीं गई? प्रीति के सपोर्ट के लिए बैठी थी, या जो थोड़ी बोड़ी होप बची थी इन दोनों के रिश्ते के लिए कि कहीं एक ना हो जाए, इसके लिए वहाँ बैठी थी कि मैं अच्छे से इसके कान भर सकूं कि जिसकी वजह से ये दोनों एक ना हो। और वो आइडिया भी इसने ही दिया था कि मम्मी जी आए और आके अपनी बहू को लेके जाए। नहीं तो अगर शायद ये ऐसा नहीं कहती तो शायद कहीं पे रिश्ता बच जाता, नन्नू जी दूसरी बार आते आके लेके भी जाते, ये भी हो सकता था। और हमारी प्रीतों की अक्ल पे तो वैसे भी पत्थर पड़े हुए हैं, पता नहीं इसे अपनी बहन में क्या नज़र आता है। और बहन भी इसके बेटे को संभालती है तो इसके लिए उसके आगे पीछे रहती है, या वो इसके लिए कुछ कर देगी। इसको समझ में नहीं आता है कि इसकी बहनें इसका घर बर्बाद कर रही है, ये चीज़ इसको समझ में नहीं आती है। और रही बात हमारी प्रीतों की, जो आज के वीडियो में कहा था गाड़ी सेल कर रही है क्योंकि इसके पास वो भरने के लिए नहीं है पैसे। तो आप ही सोचो कि जिसके व्यू इतने अच्छे आते हों तो क्या उसके पास पैसे नहीं होंगे भरने के लिए?
इसके व्यू कितने आते हैं। कोई वीडियो पे 75,000 है, कोई वीडियो पे 80,000 है। तो आप सोच लो कि उसको वो कितना कमाती होगी, और उसके बाद भी नहीं। और अच्छी बात है कि वो गाड़ी बेच रही है, और शायद ऐसा भी हो कि ये ना बेचे। जैसे कि हमारी इनकुड़ी का अभी का ये हुआ था, ये डीजेगंज क्यों रुकी हुई थी, मोटू जी फिर बाद में चले गए, और ये यहाँ पे क्यों रुकी हुई थी, ये पहले बहन का किस्सा बाद में आया। पहले इसने क्या कहा था इनकुड़ी ने कि ये यहाँ पे इसलिए रुकी हुई है कि इनके यहाँ पे जो इनके ससुर हैं, इनके लिए यहाँ पे कोठियाँ देख रहे थे, हवेलियाँ देख रहे थे, घर देख रहे थे। फिर क्या हुआ, और इनका चंडीगढ़ वाला घर था, वो ये सेल करना चाहते थे, वो सेल करके यहाँ पे लेंगे। फिर कहा कि सेल नहीं होगा, जब होगा तब होगा, और यहाँ पे उनके ससुर पैसा डाल के लेके देने वाले। हमें अच्छे से 3, 4, 5 घर दिखाए, सबके वीडियो दिखा दिए, और आने जाने जो बैठे थे जिस जगह पे वो दिखा दी, और अच्छा सा इसने कंटेंट निकाल लिया, उसका वो हो गया। या फिर इसके ससुर जी का इसका भी कंटेंट हो गया, और इनके ससुर जी का प्रमोशन हो गया, क्योंकि इनके गांव वाले भी इन कुड़ी का वीडियो देखते हैं। तो इन गांव वाले इन कुड़ी का वीडियो देखते हैं, तो उनको पता चलेगा कि इनके जो ससुर है वो अभी दूसरा बिजनेस भी साथ में स्टार्ट किया है, ये घर दिखाने का या ये सब। तो वो वहाँ पे जाएंगे, जिसको घर लेना होगा वो वहाँ पे भी सर्च करेंगे। तो शायद इसलिए था, या फिर इन कुड़ी का वही हमेशा की तरह गोल गोल घुमाना अपने सब्सक्राइबरों को, वो था। क्योंकि जब इसने पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पे घर लेने वाली हूँ, वो घर मेरा चंडीगढ़ का सेल करने, कितने जन ने पहले ही बोल दिया था, ये सिर्फ बोल रही है मगर ये करने वाली नहीं है। और वही बात साबित हुई। लास्ट में 3, 4, 5 वीडियो के बाद 2 दिन पहले के वीडियो में इन कुड़ी ने कह दिया कि अभी यहाँ पे घर नहीं लेना है, क्योंकि ससुर जी ने कहा है कि इनका जो घर खाली होगा वहाँ पे ये अपना बसेरा अच्छे से सेटअप करके रह लेंगे, और चंडीगढ़ वाला जब इनको अच्छे प्राइस होंगे, थोड़ा फ़ायदा होगा, तब ये बेचेंगे। तो हो गया। वो जो 5-6 दिन में हमें जो घर दिखाए थे वो क्या था, और सबको घर नहीं देखने थे, ना ही ज्ञान चाहिए था, मगर फिर भी दिया, ज्ञान भी दिया, घर भी दिखाए। और घर तो इसने कितने दिखा दिए हैं। प्री तो वहाँ पे थी तभी घर दिखाया था। फिर खुद जब कानपुर में रहती थी तो सोचा कि ये घर छोटा है, बाकी सब आएंगे तो रह सकते हैं, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं बड़ा घर लूँ। तभी भी घर के फ़ोटो दिखाए थे। फिर मैं क्या कोई कोर्स करने जाने वाली थी, तब वहाँ मैं एक पेन गेस्टर की जैसे रहूँगी, तो कुछ हॉस्टल या कुछ ऐसा सर्च करना है, तभी हमें उसके रूम दिखाए थे। यानी इनके पूरे उसमें सब ये घर ही दिखाते रहते। कुछ कंटेंट ना मिले तो फ़ोटो उठा लो और ये दिखा दो कि ये हमने देखा है। शिमला गए थे जब ये साथ में प्रीतो गई थी, तब भी एक घर दिखाया था कि ये प्रीतो शायद लेगी। कोई चांस नहीं था, वो वीडियो के ऊपर से ही पता चलता था। कुछ लेना देना नहीं है। जिसको डीजेगंज में घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, वो क्या उसको शिमला में घर लेने देंगे? भूल ही जाओ। और फिर भी दिखाया, ये देखने आए, पूरा वीडियो के ऊपर से पता चला कि ये इनका प्रमोशन है। मगर फिर भी देखो कितने एटीट्यूड के साथ कहेंगे हम प्रमोशन नहीं करते हैं। क्या सबको पता नहीं चलता है? जब आप पूरे घर का, होटल का और उसका सबका टूर दे दो, उसके बारे में खाने की बातें करो, उसके वहाँ का सब अच्छा बताओ, तो सबको पता चल जाता है। और कपड़े के बारे में, ये कपड़े का ब्रांड लिए, इस ब्रांड के कपड़े लिए हैं, उस ब्रांड के कपड़े लिए हैं, तो पता चल जाता है। और प्रीतो जी का अभी अकाउंट खाली है, तो ये अभी कुछ खर्चा नहीं करेंगे, और जो भी पैसा ये कमाएंगे अपने बेटे के लिए ये कह रही हैं कि जमा करेगी। मगर इन कुड़ी के रहते हुए या ये इसका डीजेगंज में रहते हुए आपको लगता है कि इसका ऐसा हो सकेगा कि ये अपने पैसे सेव कर सकती है? नहीं होगा। और प्रीतो का स्वभाव देखे तो वो भी वैसा ही है, वो सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नन्नू जी तरफ से हमें क्या देखने को मिला है, कभी देखने को मिला है कि इसने प्रीतो के लिए कुछ लाया क्या? कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं देखा। एक आध कुछ ऐसा गिफ्ट होगा, ड्रेस था जो लाए थे, तो अपनी बहन के लिए भी लाए थे वो ड्रेस, दोनों के लिए। जो प्रीतो का बर्थडे था उसमें इन्होंने ड्रेस लाए थे जो सेम था, प्रीतो का भी, प्रीतो के लिए भी था और खुद की बहन के लिए भी था। बर्थडे तो प्रीतो का था ना, तो उसके लिए स्पेशल गिफ्ट होना चाहिए था। मगर नई नई शादी थी, इसलिए सब प्रीतो चला रही थी। और प्रीतो का आज किसी को नहीं दिखता है, सब लग पड़ते हैं प्रीतो की बुराई करने में। उसको घर नहीं बसाना, होगी प्रीतो की गलती भी आती होगी, मगर नन्नू जी भी तो कुछ दूध के धुले नहीं है। गलती क्या नन्नू जी की नहीं होगी? उनकी भी तो होगी।
मगर क्या है कि वो लड़के हैं और वो अपनी दिखाएंगे मैं अपनी माँ का इतना ख्याल रखता हूँ, अपनी बहन के बारे में इतना सोचता हूँ, ये कहते हुए तो ये आसानी से ऑडियंस यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है और जो व्यू चाहिए वो आ जाते हैं। और यही नन्नू जी, आपको लगता है कि इनके शादी के पहले जो नन्नू जी थे वो आपको लगता है कि वो कार ले सकते थे? वही नन्नू जी लैपटॉप चलाना तक नहीं जानते थे। आज वो नन्नू जी में कितना एटीट्यूड आ गया है। वैसे भी कहते पैसा आता है तो एटीट्यूड आ ही जाता है। और प्रीतो की तरफ ने तो मैंने पहले भी कहा है कि इसने कितने सारे गिफ्ट दिए, यहाँ तक कि दूसरा मौका जब नन्नू जी को दिया, तब जब घर वापस आ गए तब प्रीतो ने नन्नू जी को हेयर ड्रायर दिया था, मगर नन्नू जी ने क्या दिया वो कभी दिखाया? और कुछ दिया नहीं होगा। तो प्रीतो ने, यहाँ तक कि इनका जो वीडियो था करवा चौथ वाला, उसमें भी नन्नू जी ने कहा था इसको जो चाहिए वो चंडीगढ़ से वो गिफ्ट मैं इसको लेके दूंगा। चंडीगढ़ से बहुत सारी शॉपिंग हुई, मगर उसमें पता नहीं चला कि नन्नू जी ने क्या लेके दिया, ना ही प्रीतो ने कुछ जिक्र कर। उसने क्या जो बताया, उसने क्या कहा, ये सब मैंने लिया है या फिर हमने लिया है। और वहाँ पे तो तभी बहुत इमोशनल और डिप्रेशन भी नज़र आ रही थी, तभी थोड़ी खिटपिट तो इनकी नज़र आ ही रही थी। मगर आज तो एकदम क्लीन एंड फाइनल हो गया है कि यहाँ कुछ सुलह नहीं होने वाली है। ये इन्होंने अभी गाड़ी ली है, अभी लगातार इनको ना ही अपनी पत्नी याद आएगी ना ही सिद्धू याद आएगा। सिद्धू याद आएगा भाई, क्योंकि बीच में थोड़ा इमोशनल टच चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा ना वीडियो में, तभी तो ऑडियंस बनी रहेगी। नहीं तो वहाँ पे प्रीतो अगर अपने इमोशनल वीडियो बनाएगी तो यहाँ पे सब नन्नू जी के ऊपर चढ़ नहीं जाएंगे। तो उसके लिए एक इमोशनल टच होना ज़रूरी है कि बाप तड़प रहा है, बाप को अपना बेटा याद आ रहा है। आपको बोलने से क्या होगा? उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि आपको बोलने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए, ये तो हमारे नन्नू जी और प्रीतो की बातों है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि डीजेगंज वालों की बातें करेंगे तो वीडियो कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छे खासे हम 40 मिनट का वीडियो बना लेंगे, 40-50 मिनट का वीडियो, फिर आप लोग आधा वीडियो देख के भाग जाओगे। इससे अच्छा है कि हम लोग वीडियो यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। इनकी बातें हम आगे के वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे, जो होगा इनके नए नए वीडियो आएंगे। हमारी इन पूरी सीख रही है सिद्धू को कैसे संभालना, तो वो देखने मिलेगा। प्रीतो अभी कितने साइन करने जाएगी, वैसे तो इनका चालू हो गया ना कि ये साइन करने जा रही है, काम से जा रही है, तो और कितने साइन करने जाएगी वो हमें आगे की वीडियो में पता चलेगा। गाड़ी सेल हुई या नहीं हुई वो भी हमें आगे की वीडियो में पता चलेगा, या फिर प्रीतो खुद सीख के चला रही है ये आगे के वीडियो में पता चलेगा। और इन पूरी कब वापस जा रही है नहीं जा रही है ये भी आगे की वीडियो में पता चलेगा। और बहुत टाइम हो गया, हमें डीजे भी नहीं दिखी है, तो वो भी एक दिन दिखेगी, ये भी हमें आगे की वीडियो में पता चलेगा। और हाँ, अगर आप खाते पीते पीने के शौकीन हो तो मेरा चैनल, दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, उसे विज़िट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये चैनल को भी थोड़ी कृपा इसके ऊपर भी बरसा दीजिए अपनी, तो आपकी बहन की कुछ हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने आगे की वीडियो में कहा था कि मैं रेसिपी अपलोड कर रही हूँ, मगर मेरी रेसिपी डिलीट हो गई तो वो अपलोड नहीं हुई। अभी कल परसों फिर मैं दूसरी रेसिपी बनाऊँगी, फिर अपलोड करूँगी। तो आप अगर वहाँ पे नहीं गए हो तो मैं फर्स्ट कमेंट में लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो और चाहे तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।